हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। रीडिंग वेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब से आपके लिए होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में। Eight of Swords, Eight of Wands, the World, to meet World, Six of Swords, Knight of Pentacles, Five of Wands, Nine of Wands, Judgment, Queen of Pentacles, and Ten of Swords, the Knight of Emperor, Empress, the Empress, Six of Cups, King of Cups, Six of Pentacles, Six, King of Cups, Ten of Swords, Ten of Cups, Five Wands वगैरह क्या है, Four of Wands नहीं, Nine of Wands, Five of Cups, Judgment, ऐसा आ गया, Magician है में। आइए तो हम शुरू करते हैं। तो बॉटम में जो कार्ड हैं वो तो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में भले ही आज जिस भी स्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं और आप काफ़ी दमखम वाले इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत जिसे दुनिया छल सके। पास्ट में आप शायद रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो आप ऐसा लग रहा है कि जंग जीतना जानते हैं। वक्त को अपने हिसाब से चलाना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, उन्हें क्लेम कर रहे हैं और आप इतनी ताकत रखते हैं, आप में वो पावर है, आप में वो ताकत है कि अगर कोई आपकी बात सीधे से ना माने तो आप उसको टेढ़े से मनवा सकते हैं, मनवाना जानते हैं। इतनी काबिलियत आपके अंदर है, इतनी पावर आपके अंदर है। तो आप बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ईश्वर में भी मानते हैं, भले ही आप शो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा है। आपको लगता है कि ईश्वर हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप भले ही कैसा ही दिखाते हैं ऊपर से, अंदर से आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी लिए हुए हैं और आप हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलना जानते हैं और चलना चाहते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, आप बेफजूल की ऐसी पुरानी मान्यताओं में, पुरानी प्रथाओं में उलझे हुए हैं, कुछ ऐसे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं जिसको आप नहीं मानना चाहते, तो आप तोड़ेंगे, क्योंकि आप बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर। आप बेफजूल की उन रीति रिवाजों को तोड़ के आप अपनी फ्रीडम को क्लेम करने वाले हैं। आप पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं या हो जाएंगे। आपके अंदर एक असीम शक्ति मैं देख रही हूँ, असीम पावर। आप कहीं ना कहीं वो पावर रखते हैं, वो ताकत रखते हैं कि आप कुरीतियों को बदल दें, और शायद आप इस पे काम भी कर रहे हैं और उन चीज़ों में जैसे आपको सफलता भी मिल रही है। आपकी आने वाला टाइम मैं देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। आप शायद जिस चीज़ पे काम करें वो चीज़ ही जिसे आप हासिल कर लेंगे।
आपके पास प्रचुर मात्रा में होगा जो भी आप चाहते हैं, अबंडेंस, पैसा, धन, आपको बहुत फेम अगर चाहिए तो फेम मिलेगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप लोगों की हेल्प भी बहुत करेंगे, आप नेचर की हेल्प कर सकते हैं, दूसरे सोर्स की आप बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा चाहते हैं। आप अपने जीवन में जो भी शुरू करेंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी आपसे मिलने आ सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई मिलने आए, कोई दूर दराज का व्यक्ति आपसे मिलने आए, और कोई ना कोई आपके जीवन में आ रहा है। किसी का आना आपके जीवन में तय है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई तो आपके जीवन में आ रहा है, कहीं दूर से कोई आ रहा है। और ये जो कोई भी आ रहा है, इसको देख के मतलब इनको मिल के आपका जीवन बिल्कुल अति प्रसन्न होने वाली है। आपकी सोल, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। ये जो भी आ रहे हैं इनसे मिलने के बाद यहाँ अगर आप किसी से किसी तरीके का कोई फ़ैसला चाहते हैं, कोई आपने किसी से किसी तरीके का फ़ैसला मांगा है, तो आपको कोई फ़ैसला मिलने वाला है, किसी की तरफ से कोई डिसीज़न कोई सुनाने वाला है, और जिसको सुन के हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपको दुख हो। जो बहुत दिनों से अटका था, आप चाहते हो कि वो डिसीज़न ले, वो व्यक्ति डिसीज़न ले, और वो व्यक्ति डिसीज़न लेंगे, और जो डिसीज़न होगा, जो फ़ैसला होगा, हो सकता है आपको पसंद ना आए। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ आपसे कोई हेल्प लेने आ सकता है, कोई किसी तरीके की मदद मांग सकता है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिना सोचे समझे, बिना सर्च किए ऐसे ही मदद नहीं करना है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से छानबीन लीजिए, फिर उसकी उस तरीके से मदद करिए। कोई आ सकता है आपसे किसी तरीके की हेल्प मांगने। कोई बड़ा फैसला यूनिवर्स की तरफ से आप सुनने वाले हैं, होने वाला है। कोई न्याय आपके साथ होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई ऐसा लग रहा है कि कोई डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, कोई ऐसा लग रहा है किसी तरीके का ताला जो है काफ़ी टाइम से लगा हुआ है वो खुल रहा है, किसी की चाबियां आपको मिल रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका गुड लक काम करने वाला है। जो बहुत दिनों से जैसे होना था, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि अब वो हो। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपका लक जो है ना वो अब काम करने वाला है। आपको जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है वो मिलने वाला है, और ये ऐसा बहुत बड़ा न्याय होगा, बहुत बड़ा फैसला है ईश्वर का। वो चाहते हैं कि आपके साथ ये जजमेंट हो, आपको ये मिले, आपके साथ न्याय फाइनली हो सकता है। आप कुछ यहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हैं। स्पिरिचुअल रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। एक लूप में जो आपके जीवन चला आ रहा था, एक साइकिल जो रिपीटेड चल रही थी, वो लूप जैसे टूटने वाला है। आपके पास जो है ना बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं जो बाहर आने वाली हैं। आप हो सकता है वर्ल्ड वाइज कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिसमें दूसरों का भला हो, जिसमें दुनिया का भला हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा है कि उनके घर में ही उनके साथ अन्याय हुआ है,
घर के घर में आपको छला गया, घर के घर में आपके रिश्ते में आपको आपके आपस वालों ने आपके साथ अन्याय किया है, आपसे चीज़ें ऐसे ही छीन ली गई, सब कुछ होते हुए भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा, या किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया। सब बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप अकेले ही हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अकेले ही युद्ध लड़ रहे हैं, अकेले ही परेशानियों से उलझ रहे हैं। कुछ चीज़ होते हुए भी आपकी नहीं है, आपकी नहीं हो पाई या आपसे छुपाई गई, जिन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए था। तो ऐसा है कि वो चीज़ें जैसे अब उजागर होंगी, वो चीज़ें अब आपके सामने आएगी। अगर आप अकेले पड़ गए थे या अकेले ही लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपकी जीत होने वाली है। अब आपकी वो परेशानियां दूर होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में भले ही आपके अपनों ने कितनी ही बाधाएं उत्पन्न की है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी, आपसे छुपाई जा रही थी या छुपी हुई थी, वो अब आपके सामने आएंगी। आप शायद बहुत हताश थे, निराश थे कि आपको आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये आपको क्यों नहीं मिली। तो वो चीज़ें जैसे अब ईश्वर भी चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि अब आपके सामने आए, जो आपके पास है। एक्चुअली आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट है, सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग आपके अगेंस्ट थे, उनसे आपकी जैसे झंझट ख़त्म होने वाली है, आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं। अगर लोगों से आपके मनमुटाव चल रहे थे, तो वो चीज़ें जैसे अब बदलने वाली हैं। अगर आपके पास जो चीज़ें भी अब आ रही हैं, उसके साथ ही चेंजेस उनके इसमें भी आ रहा है कि जो लोग आपसे कल उलझते थे, जिन लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े थे, मनमुटाव थे, वो लोग से आप उनका जैसे नेचर चेंज हो जाएगा। वो लोग अब आपके साथ जैसे ऐसा लग रहा है मित्रता कर लेंगे। आपकी अगर फैमिली में ही लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली में हैप्पीनेस आने वाली, अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ, और आपके फ्रेंड्स हैं जो रिश्तेदार हैं उनसे नहीं बन रही थी, तो अब आप देखेंगे कि अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली, सब कुछ जैसे चीज़ें ठीक होने वाली हैं। बिजनेस तो आपका भरपूर ग्रोथ करने वाला है। मैं देख रही हूँ कि अगर बिज़नेस डाउन चल रहा था, स्लो चल रहा था, तो अब आपके बिज़नेस में बहुत रफ्तार आने वाली है, बहुत स्पीड से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आपके बिज़नेस में बदलाव आ रहा है। आपके पास धन की जैसे वर्षा होने वाली, जो अगर आप कुछ और चाह रहे थे, तो उस चीज़ में भी आप देखेंगे कि आप जो गोल लेके बैठे थे, वो गोल आपको मिल रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके जीवन में अब परिवर्तित होने वाली, जो चीज़ें स्लो हो रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी, वो अब बहुत स्पीड से बदलने वाली हैं। मैं यहाँ मनी को लेके आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारा मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। आपके पास बहुत सारा, ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में आपके पास प्रॉपर्टी होगी, अच्छा ओहदा होगा, रिस्पेक्ट होगी, पैसा होगा, और ये चीज़ें आप जानते हैं कि आपके पास होगी, क्योंकि आपको लगता है ये होनी चाहिए, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की है, आप उतनी मेहनत कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बदलने की ताकत रख रहे हैं। चीज़ें होने वाली। यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक डार्कनेस और एक ब्राइटनेस का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा चल रहा है, जो भी निगेटिविटी चल रही है, वो जैसे वो दर्द, पेन, उससे सब कुछ वो छुटकारा मिल रहा है, और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी फैमिली को लेके, आपके रिश्तों को लेके, आपकी खुशियों को लेके। अगर आपके परिवार टूट गया है, तो परिवार में मैं देख रही हूँ खुशियाँ आ रही हैं।
तो आपके जितने भी दर्द पेन घाव हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। या सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट, कहीं ना 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सब कुछ जैसे ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड वाइज बहुत कुछ हो रहा है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। जो साइकिल है ना एक आपके जीवन का, एक वो टूट रहा है, एक नए साइकिल में आप जा रहे हैं, एक नया जीवन आप देखने वाले हैं। यहाँ डेफिनेटली आपके जीवन में कोई आ रहा है और कोई ऐसा जिसके आने से अति प्रसन्नता आपको होने वाली, अति खुशी होने वाली, आपका जैसे लाइफ चेंजिंग चीज़ होने वाली है, जो आप सोच भी नहीं रहते उससे ऊपर चीज़ें होने वाली। और किसी की अगर आप हेल्प करें तो थोड़ी सोच समझ के करना। हो सकता है इस बीच आपके पास कोई आए मदद मांगने, किसी का कोई फैसला अगर आप चाह रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव कम लग रहा है यहाँ पे। किसी का डिसीजन आपको अच्छा ना लगे। आइए देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड। एम्प्रेस, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में अबंडेंस तो आ रही है, खुशियाँ तो आ रही हैं, लेकिन जो एम्प्रेस होती है ना उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबकी केयर करना पड़ता है। सबके लिए दिल में करुणा, दया, प्रेम रखिए, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, सबके लिए। एम्प्रेस जो होती है वो मदर होती है और उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह आप सबका ध्यान रखिए, सबकी केयर कीजिए, सबको प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आप यही करने आए हैं। आप जीवन में अपने सबको देने आए हैं। हो सकता है आपको देना पसंद भी है, बांटना पसंद भी है, तो ये काम अपना करते रहिए। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।